मिसाइल फजा में हैं, शहर जल रहे हैं और दुनिया सांस रोके देख रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक और जंग है? 1400 साल पहले एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग का जिक्र किया था। एक ऐसी जंग जो क़यामत से ठीक पहले लड़ी जाएगी, जिसकी ज़मीन वही होगी जहां आज खून बह रहा है, जिसके किरदार वही होंगे जिनके नाम आज हर खबर में हैं। आज ईरान और इसराइल आमने सामने हैं और एक सवाल जो हर मुसलमान के दिल में है जवाब मांग रहा है। क्या ये जंग क़यामत से पहले की आखिरी जंग है? 1979 का साल था। दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां CIA, मोसाद, MI6 सब ने एक रिपोर्ट दी थी कि ईरान में इनकलाब मुमकिन नहीं। वहां बहुत बड़ा मुतवस्सित तबका है, शाह के पास 7 लाख फौज है, तेल की दौलत है, मगरबी तर्ज की जिंदगी है, यहां कोई इनकलाब नहीं आ सकता। लेकिन 9 अप्रैल 1978 को जब शाह ईरान अपनी फौज और दौलत पर तकरीर कर रहा था, उसी वक्त तेहरान की गलियों में सिर्फ 100 लड़कों का एक जुलूस निकला और 9 महीने बाद वही शाह जिसके पास 7 लाख फौज थी मुल्क छोड़कर भाग गया। आयतुल्लाह खुमैनी ने इख्तदार संभाला और पहले दिन से एक नारा पूरी दुनिया में गूंजा, मर्ग बर इसराइल, यानी इसराइल मुर्दाबाद। ये महज एक सियासी नारा नहीं था, ये एक नजरिए की बुनियाद थी जिसे विलायत फ़क़ीह कहते हैं। इस नजरिए के मुताबिक इमाम मेहदी के आने तक एक इस्लामी फ़क़ीह, सुप्रीम लीडर, मुसलमानों की रहनुमाई करेगा और इस रहनुमाई का सबसे अहम फरीज़ा है बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी। ये उनके नज़दीक कोई इख्तियारी काम नहीं, ये दीनी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि आज भी ईरान में हर जुमे की नमाज के बाद 3 नारे लगते हैं, अमरीका पर लानत, इसराइल पर लानत और जो विलायत फ़क़ीह को न माने उस पर भी लानत। ये रियासती पॉलिसी है, ये 40 साल से जारी है। 4 दहाइयों में ईरान ने इसराइल के गिर्द एक मुकम्मल जाल बुना। लुबनान में हिज़्बुल्लाह खड़ी की, जिसके पास आज 1 लाख से ज़ायद मिसाइल हैं। गज़ा में हमास को हथियार दिए, यमन में हूसियों को तरबियत दी, जो आज बहरा अहमर में बैनुल अक़वामी जहाज रोक रहे हैं। इराक़ में मिलिशियाएं तैयार की, शाम में फ़ौजी अड्डे बनाए। इसराइल खामोश न बैठा, ईरान के जौहरी साइंसदानों को कत्ल करवाया। तेहरान के करीब धमाके हुए, शाम में अर्निंग्स कमांडरों को निशाना बनाया गया। अप्रैल 2024 में ईरान ने पहली बार बराह रास्त इसराइली सरजमीन पर 300 से ज़ायद ड्रोन और मिसाइल दागे। इसराइल ने जवाब दिया और फिर 2025 में वो हवा जो कई दहाइयों से डरा रहा था। दोनों मुल्क खुली जंग में आमने सामने आ गए। लेकिन यहाँ रुकें और सोचें, क्या ये वाकई सिर्फ 2 मुल्कों की लड़ाई है या इसके पीछे एक और कहानी है जो सदियों पुरानी है, जो किताबों में लिखी है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकली है। ये जंग सिर्फ ईरान और इसराइल की नहीं, ये हम सब की कहानी है। और इस कहानी का अगला बाब वो है जो 1400 साल पहले लिखा जा चुका। अगर आप जानना चाहते हैं कि कुरान और हदीस ने इस जंग के बारे में क्या बताया, कौन सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या क़यामत वाकई करीब है, तो ये वीडियो अभी आगे देखें। और अगर ये सवाल आपके दिल में भी उठता है तो ये वीडियो अभी एक दोस्त को भेजें, क्योंकि ये बात हम मुसलमान को जाननी चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब ईरान और इसराइल की खबरें आती हैं तो अक्सर लोग इसे सिर्फ सियासत की नज़र से देखते हैं। लेकिन एक तालिबे इल्म जब कुरान खोलता है, हदीस की किताबें पलटता है, तो उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि ये सब पहले से लिखा हुआ है। कुरान मजीद में सूरत बनी इसराइल आयत 4-8 में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से एक वादा किया कि तुम ज़मीन में 2 बार फसाद करोगे और 2 बार तुम्हें सज़ा मिलेगी। पहली बार बख्त नसर आया, बैतुल मुक़द्दस तबाह हुई, बनी इसराइल ग़ुलाम बनाए गए। ये हो चुका।
लेकिन अल्लाह ने फरमाया दूसरी बार भी आएगी। और इस दूसरी बार के बाद अल्लाह ने कहा और हमने तुम्हें लोगों पर गालिब कर दिया। उलमा कहते हैं ये दूसरी सज़ा अभी बाकी है और आज जो कुछ हो रहा है वो इसी की तमहीद है। अब अहादीस की तरफ आएं और यहाँ बात और भी हैरानकुन हो जाती है। सही मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक रूमी आमाक या दाबिक में न उतरें। ये आमाक और दाबिक आज के शाम और फ़लस्तीन के बिल्कुल करीब के इलाके हैं, और रूमी जिन्हें उलमा ने मग़रबी ताकतों से तशबीह दी है, आज अमरीका और इसराइल की सूरत में इसी खित्ते में मौजूद हैं। अमरीकी फ़ौजी अड्डे शाम में हैं, इसराइल फ़लस्तीन पर काबिज़ है। अबू दाऊद की रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम फ़ारिस को फ़तह करोगे। फ़ारिस यानी ईरान। ये 636 ईस्वी में एक बार हो चुका जब मुसलमानों ने सासानी सल्तनत फ़तह की, लेकिन एक तबका उलमा का ये भी कहता है कि आखिरी ज़माने में फ़ारिस एक अहम किरदार अदा करेगा, और आज ईरान का किरदार पूरी मुस्लिम दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतनाज़े और सबसे ज़्यादा फ़आल है। एक और रिवायत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आएगा जब तुम एक बड़ी कौम से लड़ोगे जिनके जूते बालों से बने होंगे। उलमा ने इसकी तशरीह में लिखा, ये वो कौमें हैं जो मशरक़ यूरोप और वसती एशिया से आएंगी। आज नेटो के मुमालिक इसी खित्ते में हैं। 1400 साल पहले खींचा गया नक्शा आज के अखबार का नक्शा बन चुका है। किरदार वही हैं, जगहें वही हैं, कशमकश वही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। वो जंग जिसका जिक्र अहादीस में सबसे ज़्यादा हुआ, वो जंग जिसे तमाम जंगों की माँ कहा गया, अल-मुल्हम्मतुल कुबरा, वो कब होगी? और क्या आज की जंग इसी का आगाज़ है? ये आयत मैंने 50 साल पहले पढ़ी थी। आज अखबार उठाता हूँ तो लगता है ये कल लिखी गई है। तारीख में बड़ी जंगें हुई हैं। पहली आलमी जंग जिसमें 1,70,00,000 इंसान मरे। दूसरी आलमी जंग जिसमें 7 करोड़ से ज़ायद जानें गई। इंसान समझता है कि अब ऐसी जंग नहीं होगी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी, इन सब से बड़ी एक जंग अभी आनी है। इसका नाम है अल-मुल्हम्मतुल कुबरा। अबू दाऊद की रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-मुल्हम्मतुल कुबरा, फिर कुस्तंतुनिया की फतह, फिर दज्जाल का खुरूज। ये 7 महीनों के अंदर होंगे। ये 3 वाक़यात एक ही जंजीर की कड़ियाँ हैं। एक होगा तो बाकी पीछे आएंगे, और ये सब 7 महीनों में। सोचें, जिस दुनिया में हम जंगे दहाइयों तक लड़ते हैं, वहाँ ये 3 अजीम वाक़यात सिर्फ 7 महीनों में। ये बताता है कि इस वक्त हालात किस रफ्तार से बदलेंगे। ये जंग कहाँ लड़ी जाएगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, अर्ज़ शाम। आज का शाम, फ़लस्तीन, लुबनान, उर्दुन, यही खित्ता, वही ज़मीन जहाँ आज इसराइल के बम गिरते हैं, जहाँ हिज़्बुल्लाह के रॉकेट छोड़ते हैं, जहाँ गज़ा का हर घर मलबा बन चुका है। अहादीस में 2 मकामात का ख़ास जिक्र है, आमाक और दाबिक। शाम के शुमाली इलाके, यही वो ज़मीन है जहाँ फैसला कुन लम्हा आएगा। इस जंग में कौन लड़ेगा? एक तरफ रोमी यानी मग़रबी इत्तेहाद, अमरीका, यूरोप, इसराइल। दूसरी तरफ मुसलमानों का एक मुत्तहिद लश्कर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जंग में हर 10 में से 1 बचेगा, यानी 90% लड़ने वाले शहीद हो जाएंगे। ये तादाद सोचें, आज दुनिया की तमाम फौजों को मिला लें, ये जंग उन सब से बड़ी होगी। लेकिन इस जंग का अंजाम क्या होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी, मुसलमान फतह पाएंगे। इस फतह के बाद कुस्तंतुनिया यानी इस्तांबुल दोबारा फतह होगा, और फिर दज्जाल निकलेगा और असल आजमाइश शुरू होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान इसराइल की मौजूदा जंग यही अल-मुल्हम्मतुल कुबरा है? अहले इल्म में 2 मौक़िफ़ हैं।
एक गिरोह कहता है अभी नहीं, क्योंकि अल-मुल्हमतुल कुबरा से पहले इमाम मेहदी का ज़हूर ज़रूरी है, सुफियानी का खुरूज ज़रूरी है, और ये निशानियां अभी पूरी नहीं हुई। दूसरा गिरोह कहता है ये जंग इस अजीम जंग की तमहीद है, हर वो शर्त जो अल-मुल्हमतुल कुबरा से पहले लाजिम थी वो पूरी होने की तरफ बढ़ रही है। अर्ज़ शाम में आग लगी हुई है, मगरबी इत्तेहाद इसी खित्ते में है, मुसलमान दुनिया बेचैन है, तमहीद लिखी जा रही है, असल बाब अभी आना बाकी है। उस्ताद जी कहते थे एक जंग आएगी जो सब जंगों की माँ होगी, क्या वो यही है? नहीं बेटा, ये इस जंग का इंतजार है, असल जंग अभी आनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले की निशानियां दो हिस्सों में बयान फरमाई, छोटी निशानियां और बड़ी निशानियां। बड़ी निशानियां वो हैं जो क़यामत से बिल्कुल पहले आएंगी, लेकिन छोटी निशानियां वो पहले आनी थीं, आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी से, ताकि जब बड़ी निशानियां आईं तो इंसान बेखबर न रहे। और ये छोटी निशानियां वो पूरी हो चुकी हैं हमारी आंखों के सामने। पहली निशानी, वक्त का सुकड़ जाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब वक्त सुकड़ जाएगा, साल महीने जैसा, महीना हफ्ते जैसा, और हफ्ता दिन जैसा। तिर्मिज़ी। आज हर इंसान यही कहता है, पता नहीं वक्त कहाँ गुजर जाता है, साल शुरू होता है और लगता है अभी ख़त्म हो गया। ये महज एहसास नहीं, ये एक निशानी है। दूसरी निशानी, क़त्ल व खून की कसरत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कत्ल न बढ़ जाए, और कातिल ना जाने कि उसने क्यों कत्ल किया, और मकतूल ना जाने कि उसे क्यों मारा गया। सही बुखारी 7061। गज़ा में 50,000 से ज़ायद शहीद, यमन में लाखों, शाम में 5 लाख। और ये सिर्फ मुस्लिम दुनिया है, यूक्रेन, अफ्रीका, म्यांमार, खून हर तरफ है, और दुनिया देखती है और आगे बढ़ जाती है। तीसरी निशानी, बुलंद इमारतों का मुकाबला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की निशानी ये है कि नंगे पांव चरवाहे बुलंद इमारतों में फ़ख्र करेंगे। बुर्ज खलीफा, बुर्जुल अरब, न्यूम सिटी। सहरा के वो लोग जिनके पास कभी कुछ न था, आज दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें बना रहे हैं। ये निशानी अपने उरूज पर है। चौथी निशानी, ज़िना का आम होना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ज़िना खुले आम होने लगे तो ताउन और ऐसी बीमारियां आती हैं जो पहले ना थीं। आज मगरबी दुनिया में बेहयाई कानूनी है, सोशल मीडिया पर फहाशी एक क्लिक की दूरी पर है, और कोविड-19 जैसी वबा ने पूरी दुनिया को हला कर रख दिया, ऐसी बीमारी जो पहले ना थी। पांचवी निशानी, सूद का आम होना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आएगा जब सूद से कोई न बचेगा, जो बराह रास्त ना खाए उस तक उसका धुआं पहुंचेगा। आज बैंकिंग सिस्टम, लोन, क्रेडिट कार्ड, मार्गेज, पूरी दुनिया की मईशत सूद पर खड़ी है। पाकिस्तान में बैठकर भी आप सूद से मुकम्मल बच नहीं सकते, क्योंकि सरकारी टैक्स इसी निज़ाम में जाता है। छठी निशानी, मौसीकी और गाने का फैलाव। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज़िना, रेशम, शराब और बाजे को हलाल समझेंगे। आज स्पॉटिफाई पर हर लम्हा करोड़ों गाने बज रहे हैं, हर फोन में मौसीकी है, हर गाड़ी में है, हर दुकान में है, और कोई उसे बुरा नहीं समझता। सातवीं निशानी, रिश्तेदारी तोड़ना और पड़ोसी से बेरुखी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी ज़माने में रिश्ते नाते टूट जाएंगे, पड़ोसी एक दूसरे को ना पहचानेंगे। आज बड़े शहरों में पड़ोसी एक दूसरे का नाम नहीं जानते, रिश्तेदार सालों मिलते नहीं, और जब मिलते हैं तो मोबाइल हाथ में होता है। आठवीं निशानी, औरत का मर्द की तरह और मर्द का औरत की तरह बनना।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करें और उन औरतों पर जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करें। आज ट्रांसजेंडर कानून दुनिया के बेशतर ममालिक में नाफिज है। ये निशानी भी पूरी हो चुकी। नवी निशानी, अमानत का ख़त्म होना, ना अहलों का इक़्तिदार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मामलात ना अहलों के सुपुर्द कर दिए जाएं तो क़यामत का इंतज़ार करो। सही बुखारी। आज दुनिया के हुक्मरान देखें, कितने अहल हैं, कितने अमानतदार हैं। जमहूरियत हो या आमरियत, हर जगह वही लोग ऊपर हैं जो मफाद के लिए काम करते हैं। 10वीं निशानी, फितनों का सैलाब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी ज़माने में फितने इस तरह आएंगे जैसे रात के अंधेरे के टुकड़े। आदमी सुबह मोमिन होगा और शाम को काफिर, शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर। सही मुस्लिम। आज सोशल मीडिया का एक वायरल वीडियो किसी का अकीदा बदल देता है, कोई यूट्यूबर दीन से दूर कर देता है, कोई टिकटॉक स्टार गुमराही को खूबसूरत बनाकर पेश करता है। ये 10 निशानियां सब पूरी हो चुकी हैं, सब हमारी जिंदगी में, हमारी आंखों के सामने। और याद रखें, ये सिर्फ छोटी निशानियां थीं, तमहीद थी। असल बाब बड़ी निशानियां अभी आना बाकी है। अब वो वक्त आ रहा है जिसका जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा किया, जिसके बारे में सहाबा कराम सबसे ज्यादा पूछते थे, जिसका इंतजार 14 सदियों से है। बड़ी निशानियों का आगाज। इमाम मेहदी, पहली बड़ी निशानी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी मेरी उम्मत में से होगा, मेरे अहले बैत में से। अल्लाह उसे एक रात में दुरुस्त कर देगा। इब्ने माजा। यानी वो खुद नहीं जानता कि वो मेहदी है, अल्लाह खुद इसे इस मनसब के लिए तैयार करेगा। उनका नाम मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला, और वो मक्का मुकर्रमा में ज़ाहिर होंगे, मस्जिदुल हराम और रुकने यमानी के दरमियान। लेकिन उनके ज़हूर से पहले एक और किरदार आएगा, सुफियानी, वो जो राह को खून से रंगेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अर्ज़ शाम से एक जालिम हाकिम निकलेगा जिसे सुफियानी कहते हैं। वो शाम, इराक और उर्दुन में खून की नदियां बहाएगा। इसके लश्कर बेगुनाहों को कत्ल करेंगे, औरतें, बच्चे, बूढ़े, कोई महफूज न होगा। उलमा ने लिखा है कि सुफियानी का फितना इमाम मेहदी के ज़हूर से 6 माह पहले शुरू होगा। अब एक लम्हे के लिए रुकें और आज के शाम को देखें। 15 साल की खाना जंगी, लाखों शहरी कत्ल, करोड़ों बेघर। क्या ये इस फितने की इब्तिदा है? उलमा यकीन से नहीं कहते, लेकिन मुशाबहत इनकार नहीं की जा सकती। ईरान का अकीदा और इमाम मेहदी का ताल्लुक। यहाँ एक अहम बात समझें, ईरान का पूरा निज़ाम, विलायत फ़क़ी, इसी अकीदे पर खड़ा है कि इमाम मेहदी के आने तक जिहाद जारी रहेगा। ईरान के हर जुम्मा में, हर फौजी तकरीर में, हर सियासी बयान में इमाम मेहदी का हवाला होता है। पासदारान इनकलाब और बसीज का बुनियादी मकसद यही बताया जाता है कि इमाम मेहदी के ज़हूर की राह हमवार करें। मशहद में एक मुसल्ला खाली रखा जाता है, सिर्फ इसलिए कि जब इमाम मेहदी आएँ तो वहाँ इमामत फरमाएं। यानी ईरान की ये जंग उनके अपने अकीदे के मुताबिक इमाम मेहदी के ज़हूर की तैयारी है। दज्जाल, सबसे बड़ा फितना। इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद अल-मुल्हमतुल कुबरा लड़ी जाएगी, मुसलमान फतह पाएंगे। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का खुरूज होगा। आदम की पैदाइश से क़यामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं। सही मुस्लिम। वो मोजज़े दिखाएगा, बारिश बरसाएगा, फसलें उगाएगा, मुर्दों को जिंदा करने का दावा करेगा और लोग उसके पीछे चलेंगे। उसके माथे पर लिखा होगा कफ़र, लेकिन सिर्फ मोमिन पढ़ सकेगा। अब वो सवाल जो आपके जहन में है, अगर अल-मुल्हमतुल कुबरा के बाद दज्जाल आएगा और आज की जंग अल-मुल्हमतुल कुबरा की तमहीद है, तो दज्जाल कितनी दूर है? उलमा का जवाब ये है, हम नहीं जानते कब, लेकिन जो निशानियां बाकी थीं वो तेजी से पूरी हो रही हैं।
और जब एक निशानी पूरी होती है तो अगली निशानी करीब आ जाती है, जैसे माला के दाने एक के बाद एक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निशानियां इस तरह आएंगी जैसे हार का धागा टूटे और माला के दाने यके बाद दिगरे गिरी, दाने गिर रहे हैं। अगर ये सब सच है तो हमारे पास वक्त कितना है? वक्त का हिसाब अल्लाह के पास है, तैयारी का हिसाब तुम्हारे पास है। तो अब सवाल ये है, क्या ईरान और इसराइल की ये जंग कयामत से पहले की आखिरी जंग है? कयामत का वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। कुरान मजीद में सूरतुल आराफ आयत 187 में अल्लाह ने साफ फरमाया, लोग आपसे कयामत के बारे में पूछते हैं, कह दें इसका इल्म सिर्फ मेरे रब को है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पूछा गया, आपने फरमाया, जिससे पूछा जा रहा है वो पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता। यानी कयामत की तारीख किसी को नहीं मालूम, ना किसी आलिम को, ना किसी नबी को, ना किसी फरिश्ते को। तो जो लोग यकीन से कहते हैं कि फलां साल कयामत आएगी, वो गलत हैं। लेकिन निशानियां वो छुपाई नहीं गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया, इसलिए कि हम गाफिल ना रहें। और आज जो निशानियां हमने देखी, वक्त का सुकड़ना, खून की कसरत, ना अहले हुक्मरान, फितनों का सैलाब, ये सब पूरी हो चुकी हैं। अर्ज़ शाम में आग लगी हुई है, वही ज़मीन जहां अल-मुल्हमतुल कुबरा लड़ी जाएगी। फारिस यानी ईरान मैदान में है, मगरबी इत्तेहाद इसी खित्ते में है। क्या ये इत्तेफाक है? अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है कि आज की जंगुल मलहमतुल कुबरा नहीं, लेकिन उसकी सीढ़ी ज़रूर है। हर वाक़या जो आज हो रहा है, उस अजीम जंग के लिए ज़मीन तैयार कर रहा है। दुनिया उस मोड़ पर खड़ी है जहां से वापसी नहीं। ये सब जानने के बाद एक इंसान क्या करे? घबराए नहीं, बल्कि तैयारी करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दज्जाल के फितने से बचना चाहे वो सूरतुल कहफ की पहली 10 आयात याद कर ले। ये एक अमल है आज की रात का जो आप कर सकते हैं। तौबा अभी करें, कल का इंतजार ना करें, क्योंकि कल का वादा किसी को नहीं मिला। नमाज पाबंदी से पढ़ें, ये वो ढाल है जो हर फितने से बचाती है। कुरान रोजाना पढ़ें, वो किताब जिसमें ये सब लिखा था वही आज भी राह दिखाती है। और अपने घर वालों को जगाएं, अपने बच्चों को बताएं, अपने वालिदैन को याद दिलाएं, क्योंकि जो गाफिल रहा वो पिछताएगा और पिछतावे का वक्त उस दिन नहीं मिलेगा।